तो जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ। आज मैं पार्ट नंबर 4 बताने वाला हूँ। कल मैंने क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जीव विज्ञान में मैंने पार्ट नंबर 3 कंप्लीट कराया था। आज मैं पार्ट नंबर 4 कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिसमें कि क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 यानी कि जैव प्रक्रम, दिस इज लाइफ प्रोसेस, आई मीन कि पार्ट नंबर 4। तो कल मैंने बता दिया था कि यानी कि पोषण पोषण की आवश्यकताएं मैंने बता दी थी। पोषण की जो हमारी आवश्यकताएं थी, वो पोषण की 4 आवश्यकताएं थी। जो फर्स्ट आवश्यकता थी वो थी ऊर्जा स्रोत, जो दूसरी आवश्यकता थी वो थी शारीरिक वृद्धि, जो तीसरी आवश्यकता थी वो शरीर में किसी भी प्रकार की टूट फूट की मरम्मत, जो चौथी आवश्यकता थी वो हमारी थी रोगों से प्रतिरक्षा। रोगों से प्रतिरक्षा तो मैंने उसको पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट करा दिया। जिस किसी भी स्टूडेंट ने ना अटेम्प्ट किया हो पार्ट नंबर 3, तो सबसे पहले जाकर मेरा पार्ट नंबर 3 अटेम्प्ट करे, तब जाकर मेरा पार्ट नंबर 4 को अटेम्प्ट करे, तभी उसको ये क्लास समझ में आएगी। तो आज मैं बताने वाला हूँ पोषण। पोषण के प्रकार है, यानी टाइप ऑफ पोषण। टाइप ऑफ यानी टाइप ऑफ पोषण। टाइप ऑफ पोषण यानी पोषण के प्रकार। तो मैं पोषण के जो प्रकार बताने वाला हूँ, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वपोषी पोषण, दूसरा विषम पोषी पोषण। यानी एक स्वपोषी पोषण, दूसरा हमारा होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। यानी कि स्वपोषी पोषण यानी सबसे पहले हम लोग जानते हैं पोषण। तो जब जब कोई मनुष्य यानी जब कोई जीव भोजन अपना करता है, तो उसी को भोजन करने की क्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। तो मुख्यतः यानी कि जीवों में मुख्यतः 2 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। बुक में तो कुछ ज़्यादा डिटेलिंग दी हुई है। आप जो अगर क्लास 10th की बुक में बायोलॉजी में जाकर लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम लेसन को यदि आप खोलेंगे, तो जितना मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से नोट्स बना के, उससे 60 या 80% डिफरेंट मिलेगा। यानी उनका यदि जो अगर 100 में 80% दिया हुआ है, तो मेरा 100 में सिर्फ केवल 20%, यानी शॉर्ट से शॉर्ट मैं तरीका बता रहा हूँ। तो यानी कि तो सभी स्टूडेंट मेरा सपोर्ट करते रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा एंड मेरे चैनल पर बने रहिए 2027 की तैयारी के लिए। 2027 की तैयारी 2027 की तैयारी मैं करा रहा हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जो कि अपने हिसाब से नोट्स को बनवा रहा हूँ। मेरी जो डेली क्लासेस है वो 1 बजे 1 PM पर क्लास यूट्यूब पर प्रोवाइड हो जाती है। तो जो स्टूडेंट ना अटेम्प्ट करता हो, तो मेरी क्लास को अटेम्प्ट करे 2027 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो मैं यानी कि जो पोषण है वो मुख्यतः 2 जीवों में पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो स्वपोषी पोषण, दूसरा विषम पोषी पोषण। स्वपोषी जो पोषण होता है, स्वपोषी पोषण, इसमें यदि जो अगर हम लोग अर्थ देखें तो क्या निकल रहा है? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण यानी पोषण तो बता दिया, जो जीव अपना भोजन करता है, यानी जो जीव भोजन करता है उसे ही पोषण कहते हैं। पोषण तो भोजन करने की क्रिया, एंड इसमें निकल रहा है स्वपोषी, यानी जो भोजन अपना स्वयं करते हैं। स्वयं यानी जो दूसरों पर आधारित नहीं रहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं करते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो दूसरों पर आधारित नहीं रहते, जैसे कि प्लांट यानी कि पादप, जैसे कि प्लांट यानी कि पादप। पादप यानी जो प्लांट यानी कि पादप होते हैं, वो भोजन करने की क्रिया के लिए वो दूसरों पर आधारित नहीं रहते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा एंड पानी, खाद्य पदार्थ यानी यौगिक चीजों के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। एंड जैसे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? वे जीव, यदि आप बुक में देखेंगे तो उससे डिफरेंटली मैंने लिखा है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। सिंपल सी बात। जैसे कि जीव कार्बन डाइऑक्साइड या पानी से या प्रकाश संश्लेषण आदि से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया यानी कि पादप। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि पादप यानी कि पौधे। एंड विषम पोषी पोषण क्या होते हैं? वे जीव विषम, विषम का मतलब विषम, शम नहीं, विषम यानी अलग ही क्रिया इनकी रहती है, विषम। तो वे जीव जो अपना भोजन करने के लिए
दूसरों पर आधारित रहते हैं उन्हें हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। उन्हें हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य अपना भोजन करने के लिए, अपना भोजन का आहार करने के लिए पेड़ पौधों पर आधारित रहता है। एंड इसमें यदि जो अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तो इसमें कोई एग्जाम्पल बबुआ नहीं होता है। जैसे कि जो विषम पोषी पोषण होता है वो कई भी प्रकार से होता है, यानी कि जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इस प्रकार से विषम पोषी पोषण होता है। विषम पोषी पोषण का मतलब है वे जीव जो अपना भोजन करने के लिए दूसरों पर आधारित रहते हैं। तो जितने भी जंतु हैं वो अपना भोजन करने के लिए दूसरों पर ही आधारित रहते हैं। तो जब जंतु हैं तो ये जीव जंतु जो हैं तो ये भोजन करने के लिए जब दूसरों पर आधारित रहते हैं तो ये कई प्रकार से भी भोजन करते हैं। जैसा डॉगी है वो सर्वाहारी है, मांस का भी आहार करता है। एंड कई मनुष्य भी है जो कि मांस का आहार करता है एंड नॉन वेजिटेबल, और कोई कोई है वेजिटेबल का आहार करता है। तो जो विषम पोषी पोषण का एग्जाम्पल है वो कई भी प्रकार से है, जैसे कि शाकाहारी मांसाहारी, मृतोपजीवी मृतोपजीवी एंड परजीवी, मृतोपजीवी एंड परजीवी। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लिखेंगे एग्जाम्पल के यदि हम लिखेंगे तो शाकाहारी एंड मांसाहारी एंड मांसाहारी एंड मांसाहारी मांसाहारी एंड मांसाहारी एंड मृतोपजीवी मृतोपजीवी एंड परजीवी एंड मृतोपजीवी एंड परजीवी। यानी कि विषम पोषी पोषण के लिए जो हमारे जीव होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी एंड परजीवी। अब हम लोग जानेंगे एक एक डिटेल से। यानी कि सबसे पहले शाकाहारी, यानी कि जो विषम पोषी पोषण होते हैं वो कुछ 4 प्रकार के विषम पोषी पोषण होते हैं जो अपना भोजन करने के लिए दूसरों पर आधारित रहते हैं। नंबर फर्स्ट, शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी एंड परजीवी। तो कुछ इस प्रकार से होते हैं जिसमें कि मैंने डिटेलिंग की है, जो नोट्स बनाया है उसमें मैंने देखा है कि जैसे जो शाकाहारी, तो शाकाहारी जो जीव होते हैं वो किसका भोजन करते हैं? तो यानी वे जंतु पौधों के फल, फूल या पत्तियों आदि खाते हैं। यानी जो शाकाहारी होते हैं वो पौधों के फल या फूल या पत्तियां या आदि तना वगैरह का सेवन करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। एंड एग्जाम्पल के लिए जैसे गाय, हाथी, हिरण, खरगोश इत्यादि आदि आदि हैं, यानी मांसाहारी। एंड सेकेंड नंबर पे जो है वह मांसाहारी जो जंतु अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करते हैं, अपने से छोटा हो या अपने से बड़ा हो, यानी जो जंतु मांस यानी कि किसी भी जीव का भोजन करता है, चाहे अपने से छोटा हो या बड़ा हो, अपने अपने समान जीवों का भोजन करता है यानी कि मांस का आहार करता है, उसे हम मांसाहारी जीव कहते हैं। यानी जो जंतु अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करते हैं उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। एंड मृत मृतोपजीवी मृतोपजीवी वे जीव होते हैं मृतोपजीवी वे जीव होते हैं जंतु तथा मशरूम, ईस्ट, कवक, सड़े गले पौधों अथवा मृतक जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं। मृतक यानी कि मृतोप, ऐसे ही पता चल रहा है, यानी कि मृतोप यानी कि मरा हुआ, मृत्यु यानी ऐसा ऐसा प्राणी जो मरे हुए व्यक्ति या मरे हुए जीव का भोजन करता हो, जैसे कि कुत्ता, डॉगी, मरे हुए। एंड उसे क्या बोला जाता है, अरे गिद्ध 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 गिद्ध। एंड मृतोपजीवी वे जीव जो
जंतु तथा मशरूम ईस्ट सड़े गले यानी मृतोप एकदम बेकार सड़े गले अथवा मृतक जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो है वो है डॉगी। एंड मांसाहारी में जो एग्जाम्पल के लिए है वो है शेर और बाघ। एंड मृतोपजीवी में जो एग्जाम्पल है वो है कुत्ता जो कि मरे हुए। एंड और भी आप ले सकते हैं जैसे कि गिद्ध, गिद्ध, गिद्ध आदि वगैरह हो सकते हैं। एंड परजीवी, परजीवी कौन हो परजीवी कौन से जीव होते हैं? जो जीव दूसरे जीवित जीवों के शरीर में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उससे पोषक को हानि होती है। यानी कि ऐसे जीव जो कि दूसरा भी जीव जीवित है एंड उनमें उस जीव के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं यानी अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें हम परजीवी कहते हैं। उन जीवों को हम परजीवी कहते हैं। यानी कि जो जीव दूसरे जीवित जीवों के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे कि जब जीवित जीव के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करेंगे तो पोषक यानी कि पोषक करने वाले को यानी कि भोजन करने वाले को यानी कि जो जीवित व्यक्ति है उसको हानि प्राप्त होगी, उसको हानि होगी। जैसे कि मच्छर या फिर खटमल, ये जो हैं वो जीवित जीव के शरीर में रहकर या फिर जुआ जुआ जो खोपड़ी में होते हैं जुआ आदि हो सकते हैं यानी होते हैं, हो सकते हैं नहीं फिलहाल ये होते हैं परजीवी। ये कैसे जीव हैं? एग्जाम्पल के लिए मच्छर एंड खटमल, जुआ जू जुआ जुआ, ये आदि जीव जो हैं वो हमारे परजीव हैं यानी ये परजीवी हैं। ये कैसे जीवी हैं? परजीवी, जो कि जीवित के शरीर में रहकर ये अपना भोजन बनाते हैं। अब हम लोग पोषण का एक पूरा डिटेल जानेंगे कि पोषण एंड कितने प्रकार के होते हैं। एंड दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण एंड विषम पोषी पोषण। और जो विषम पोषी पोषण होते हैं वो कितने प्रकार के, एक पूरा उसी प्रकार से शॉर्टकट में हम लोग एक फिगर के टाइप में बनाएंगे एंड उसके पार्ट काट कर आपको समझाने वाला हूँ, जिसमें कि ये कितने प्रकार के होते हैं एंड किसके कितने प्रकार होते हैं। तो अब मैं जानने वाला हूँ, मैंने बताया कि अब मैं पोषण बताऊंगा यानी कि पोषण के प्रकार बताऊंगा जो कि डायग्राम बनाकर। तो यानी कि पोषण यानी जो हमारा पोषण होता है यानी कि जो मानव शरीर में पोषण होता है यानी कि भोजन का आहार जो पोषण पोषण तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण पोषण को दो भागों में विभाजित किया गया है। पोषण को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो स्वपोषी पोषण, एक स्वपोषी पोषण एंड जो दूसरा है वो है हमारा विषम पोषी पोषण। एक स्वपोषी पोषण एंड एक विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण बताया गया कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एंड विषम पोषी पोषण जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर आधारित रहते हैं। एंड स्वपोषी पोषण एंड विषम पोषी पोषण। अब विषम स्वपोषी पोषण का तो है नहीं, केवल इसमें पादप ही आते हैं, तो इसीलिए इसके पढ़ने एंड विषम पोषी पोषण के जो है वो विषम पोषी पोषण को चार भागों में बांटा गया है। यानी जो जीव दूसरों पर आधारित रहते हैं भोजन करने के लिए वो चार प्रकार के जीव होते हैं। जैसे कि एक हो गया शाकाहारी जीव यानी शाकाहारी जीव एंड जो दूसरा हो गया वो हो गया मांसाहारी जीव यानी जो तीसरा हो गया वो मृतोपजीवी जीव एंड जो चौथा हो गया वो हो गया परजीवी जीव यानी कि अब जिसमें कि शाकाहारी बताया गया है, जिसमें कि वे जीव जो पेड़ की फल फूल या पत्तियां या तना आदि वगैरह का भोजन करते हैं तो वो शाकाहारी जीव होते हैं। एंड मांसाहारी जीव वे जीव होते हैं जो मांस यानी कि अपने से छोटे या बड़े का यानी कि मांस का आहार करते हैं, वो मांसाहारी जीव होते हैं। यानी कि मृतोपजीवी जो मरे हुए जीवों का भोजन करते हैं वो मृतोपजीवी, जो मशरूम वगैरह या कवक या सड़े गले पदार्थों का सेवन करते हैं, आहार करते हैं यानी कि पोषण करते हैं वो मृतोपजीवी। एंड परजीवी जो जीवित व्यक्ति यानी जो जीव जीवित जीव में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो हमारे जीव वो परजीवी जीव होते हैं, वो हमारे परजीवी जीव होते हैं। तो आई होप आप लोगों को
पोषण का पूरा डिटेल समझ में आ ही गया होगा। आप लोग पोषण को पूरी डिटेल से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड अब कल मिलेंगे हम पार्ट नंबर 5 में। कल पार्ट नंबर 5 में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।